हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? मजे में हो ना? तो हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? याद है ना सभी को? क्या पढ़ रहा है? हिंदी में हमारा जो पहला पाठ है चित्र के संग संग। चलो सभी अपनी बुक निकालो और इसमें हमारा जो पहला पाठ है चित्र के संग संग, वह तो हम पढ़ चुके थे। याद है ना सभी को? इसमें क्या आया है? चित्र देखकर इसमें जो आपको दिखाई देता है वह लिखना है। जो दिखाई देता है चित्र आपके सामने है और इसमें से क्या क्या क्रियाएं हो रही है और इसके अलावा कौन सा चित्र आपकी दिखाई दे रहा है वह आपको लिखना है। तो वह चित्र के संग संग इसमें दो चित्र है, तो चित्र देखकर आपको लिखना है इसमें क्या हो रहा है, यह कैसे हुआ है, यह कैसे हुआ है, ये सब आपको लिखना है। तो वह तो हम पढ़ चुके हैं चित्र के संग संग। इसमें पहला चित्र है, इसमें साइकिल वाला है, कुजड़ीन है। तो कुजड़ीन किसे कुजड़ीन कहते हैं वह भी मैंने बताया था। कैसे कहते हैं कुजड़ीन? जो सब्जी बेचने वाली स्त्री है उसको कुजड़ीन कहते हैं। और कुजड़ीन है एक गुब्बारे वाला है, गुब्बारे बेचने जा रहे हैं, उसके गुब्बारे जो हवा में उड़ रहे हैं। एक सड़क के पास एक मोची बैठा है, उसके पास मुंह लटका कर एक कुत्ता बैठा है। यह सब पहले चित्र में दिखाई देता है। इसके बाद है दूसरा चित्र। तो दूसरे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो टायर क्यों फटा, टायर फटने से क्या हुआ, यह सब जो प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं। तो यह प्रश्न के सभी उत्तर भी हमने पढ़ लिया था। यह टायर कैसे फटा, टायर फटने से क्या हुआ और ये सब जो क्रियाएं हो रही है वह हमने पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 3 पर। तो इसमें चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो यह दोनों चित्र है, इसमें दो चित्र है, तो दो चित्र है वह ध्यान से आपको देखना है। और जब आप ध्यान से देखते हैं तभी इसमें क्या अंतर है, क्या दोनों में भेद है, वह आपकी नज़र में आएगा। ध्यान से देखते हैं तो ही आपकी नज़र में आएगा इसमें क्या अंतर है। तो जिसमें आपको अंतर दिखाई देता है इस पर राउंड करना है, तो वह अपनी बुक में ही करना है, तो आपको वह कर लीजिए। इसमें 10 और 11 अंतर है जो उसके पर आपको राउंड करना है, वह आप घर पर कर लीजिए। और जो राउंड जो अंतर दिखाई देता है उस पर राउंड करना है। इसके बाद हम पढ़िए हमारा दूसरा काव्य है तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है, उसका शीर्षक है तब याद तुम्हारी आती है। उसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो तब याद तुम्हारी आती है, तो उसका मतलब क्या होता है? ત્યારે યાદ તમારી આવે છે। ઈશ્વરને સંબોધીને આ કાવ્ય લખાયેલું છે। ત્યારે તમારી યાદ આવે છે। ક્યારે આવે છે એ આપણા કાવ્યની અંદર છે। તો તબ યાદ तुम्हारी आती है, ત્યારે યાદ તમારી આવે છે। उसका कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो चलो पेज नंबर 4 पर हमारा काव्य है तब याद तुम्हारी आती है। चलो अपनी बुक में देखिए, उसके कवि राम नरेश त्रिपाठी। तो हम कवि का परिचय पहले कर लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। वह कवि भी थे, वह उपन्यास भी लिखते हैं और नाटक भी लिखते हैं। इसलिए उपन्यासकार है, नाट्यकार है और आलोचक भी थे। उनकी मुख्य कृतियाँ क्या है? काव्य कृतियाँ है, उपन्यास नाटक ये नहीं, उनकी सिर्फ काव्य कृतियाँ क्या है? तो मिलन, पथिक,
स्वप्न और मानसी उसकी मुख्य काव्य कृति है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला है। जो उसकी काव्य है स्वप्न, उस पर उन्होंने अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनकी जो प्रार्थना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वह प्रार्थना राम नरेश त्रिपाठी की है, वह बहुत प्रसिद्ध है। उसका निधन 16/1/1992 को हुआ है। तो इस काव्य के अंतर्गत क्या बताया गया है? सुबह का वातावरण, सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। जो प्रकृति के एक कण कण है वह भी दर्शनीय होता है। कब? सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है तभी। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। जब वर्षा ऋतु आती है तब रिमझिम बारिश होती है, तब सुबह का जो वातावरण है वह एकदम आकर्षक होता है, हमारे मन को मोह लेता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो जो हमारी कविता है इसमें यह वर्षा ऋतु की सुबह का वर्णन किया गया है। तब ईश्वर की याद आती है। जब यह ऐसा सुंदर हम वातावरण देखते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है कि इतना सुंदर वातावरण, इतना प्रकृति उसने बनाई है तो वह इतनी सुंदर है, तो उसके बनाने वाले सृजनहार वह कितने सुंदर होंगे। जो यह इतने सुंदर होंगे तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वह तब याद तुम्हारी आती है। ईश्वर ने संबोधीने आ काव्य लखेલું છે। આવું બધું સુંદર વાતાવરણ જોઈ જ્યારે વર્ષા ઋતુનો સમય છે, રીમઝીમ વર્ષા વરસી રહી છે અને આવું સરસ મજાનું વાતાવરણ છે, પ્રકૃતિના બધા તત્વો સોળકળાએ ખીલેલા છે, ત્યારે ठंडो ठंडो पवन आवे छे अने त्यारे हे ईश्वर अमने तमारी याद आवे छे कि आटलू बधु आ प्रकृति सुंदर बनावी छे तो ए बनावनार केटला सुंदर हशे, त्यारे तमारी याद अमने आवे छे। प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे होते हैं। जब प्रकृति के सुंदर જ્યારે આપણે બાગ બગીચામાં ગયા હોય, સરસ મજાના આજુબાજુ વૃક્ષો હોય અને ઠંડો ઠંડો પવન આવતો હોય અને ધીમો ધીમો વરસાદ આવતો હોય ત્યારે એ વાતાવરણ કંઈક અલગ હોય છે, એ આપણને ગમતું હોય છે, આપણું મન છે એ મોહી લે છે, તો આકર્ષક હોય છે। તો આવા સુંદર વાતાવરણમાં આપણને ઈશ્વરની याद આવે છે। इसी तरह वर्षा का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। वर्षा ऋतु एनी ऋतु छे ए बधा ज करता आपने गमे छे। ज्यारे आवुं वातावरण होय त्यारे प्रकृति के इन मनोहर रूपों की रचना ईश्वर ने की है। किसने की है? इसकी रचना ईश्वर ने की है। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आ जाती है। वह एक कलाकार है, जो यह उसकी कला है, उसने ही उनको निर्माण किया है, तो तब ईश्वर की याद आ जाती, कवि ऐसे कहते हैं। तो चलो देखिए उसका अर्थ, कविता का अर्थ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया जो पंछी है वह अपने घोंसले में से जब सुबह होती है तब पंछी अपने घोंसले में से बाहर निकलकर आकाश की ओर चलते हैं और आकाश में जब उड़ते हैं तब वह खुशी के गीत गाते हैं, कलरव करते हैं और ऐसा लगता है कि वह कुछ गीत खुशी के गाते हैं, कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। जब कलियां, शाम को हम देखते हैं पौधे में तो कलियां है, जो फूल खिलने की पहले की जो स्थिति है वह उसको कलियां कहते हैं। कलियां किसे कहते हैं? जब फूल खिलने की पहले की स्थिति है उसको कलिया कहते हैं, जेने આપણે ગુજરાતીમાં કળી કહીએ છીએ। ફૂલ ન ખીલ્યું હોય ત્યારે શું હોય? એની પહેલા કળી હોય। તો જ્યારે સવાર પડે છે ત્યારે વહેલી સવારમાં પક્ષીઓ એના માળામાંથી બહાર નીકળીને આકાશમાં ઉડવા લાગે છે, જાણે કે ખુશીનું ગીત ગાતા હોય એવું આપણને લાગે છે। અને કળીઓ છે જે फूल खिलवा पहलानी जे स्थिति है આપણે સાંજે જ્યારે જોઈએ છીએ છોડમાં ત્યારે કળી હોય છે, પણ જ્યારે જેવું સવાર પડે છે ત્યારે કળીઓ છે એ પોતાની પાંખડીઓ છે એકબીજા ખુલે છે, જાણે દરવાજો ખોલી અને બહાર નીકળે એવું લાગે છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ
जब दुनिया पर मुस्काती है। मुस्काती का मतलब होता है हंसना। सुबह प्रातःकाल, सुबह प्रातःकाल चिड़िया पंछी कुछ गीत खुशी के गाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलिया अपनी पंखुड़ियां खोलकर वह फूल खिलता है और दुनिया पर सोती हुई, दुनिया पर हंसती हुई दिखाई देती है। तो चिड़िया भोरे से निकलती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। खुशबू की लहरें, तो जब फूल खिलते हैं तो इसमें से खुशबू, महक, सुगंध बाहर आती है। आसपास जब फूल खिलते हैं तब आसपास उसकी जो महक है, खुशबू है, ये हमको आती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर निकलती है, जब खुशबू बाहर आती है, फूल में से निकलकर बाहर दौड़ लगाती है, आसपास में उसकी सुगंध, उसकी महक, उसकी खुशबू आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार, हे जगना सर्जनहार, તે આ નિર્માણ કર્યું છે, હે જગના માલિક, ત્યારે અમને યાદ તમારી આવે છે। ક્યારે આવે છે? આવું સરસ વાતાવરણ હોય છે ત્યારે અમને તમારી યાદ આવે છે। તો કેવું વાતાવરણ? चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गाती दिखाई देती है। कलिया अपने दरवाजे पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर हंसती है, मुस्काती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। यह सब हम देखते हैं तब हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें तुम्हारी याद आ जाती है। जब सुबह होते हैं तो पंछी अपने घोंसले में से बाहर निकलकर आकाश में उड़कर कुछ खुशी के गीत गाती है और जो कलियां है वह अपने दरवाजे, अपनी पंखुड़ियां खोलकर सोती हुई दुनिया पर मुस्काती है और अपनी जो खुशबू है, अपनी महक है, चारों ओर फैलाती है। तब हमें हे ईश्वर, हे प्रभु, तब याद हमें तुम्हारी आती है। यह दृश्य देखकर हे सृष्टि के सर्जनहार, तुम्हारी याद आ जाती है। यह सुंदर वातावरण है, यह देखकर हमें तुम्हारी याद आ जाती है। इसके बाद है दूसरी पंक्ति। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ऐसा वातावरण देखकर हे प्रभु हमें तुम्हारी याद आ जाती है। तो जब सुबह होते हैं, वह सुबह होते हैं तब चिड़िया सुबह जल्दी उठती है। वह कभी देर तक सोती नहीं है। वह सुबह होते ही वह जल्दी उठकर आकाश में कलरव करती है और जब सुबह होती है तब कलियां भी देर से नहीं खुलती, फूल देर से नहीं खिलते, वह भी सुबह जल्दी खिलते हैं। तो यह सोती हुई दुनिया पर, जब दुनिया के सभी लोग सोते हैं तब पर वह हंसती है। इसकी बात के जो पंक्ति है, जब छम छम बूंदे गिरती है, वह पंक्ति है, वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।